Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, last lecture में हमने exercise 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ A is a square matrix of order 3 then show that determinant of k into a is equal to k cube into determinant of a। यहाँ पे ये जो k है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हम अस्यूम करते हैं a इक्वल है मैट्रिक्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये देखा जा सकता है, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ चुकी है जिसका ऑर्डर है 3 और ये है हमारे पास मैट्रिक्स A। अब हम फाइंड करते हैं K इंटू A। तो ये इक्वल आ जाएगा K इंटू मैट्रिक्स A, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जब भी एक स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो मैट्रिक्स के सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। देन हमारे पास K इंटू मैट्रिक्स A इक्वल आ जाएगा K A11 K A12 K A13 K A21 K A22 K A23 K A31 K A32 K A33। अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A। हमारे पास आ जाएगा K इंटू A का डिटर्मिनेंट एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ K A11 K A12 K A13 K A21 K A22 K A23 K A31 K A32 K A33। अब यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें जो R1 है उसमें से हम K को कॉमन लेंगे, R2 में से भी K को कॉमन लेंगे और R3 में से भी K कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास ही आ जाएगा K इंटू K और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पे हमने बेसिकली डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई किया है और वो प्रॉपर्टी है इफ all the entries of a row or a column in a square matrix A are multiplied by a number K then the determinant of the resulting matrix is K into determinant of A। तो यहाँ पे हमने तीनों रोज में से जो कॉमन एलिमेंट आ रहा था K उसको सेपरेट करके लिख दिया है और यहाँ पे रीजन आ जाएगी बाय टेकिंग K कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। K इंटू K इक्वल होता है K क्यूब के एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ चुका है, हेंस K इंटू A का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है K क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ A एंड B आर सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस को कहते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो।
अब यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है और दोनों ही सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे मैट्रिक्स ए को। सॉल्यूशन, इफ A is singular, this means determinant of A is equal to 0. तो हमारे पास A डिटर्मिनेंट इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1 और ये इक्वल है 0 के। अब हम मैट्रिक्स ए का फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट और उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पे अब हम एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम R1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 6 3 1 के साथ। नेक्स्ट आएगा माइनस लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 7 6 2 1 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 7 3 2 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 6 इंटू 3 इज 18। देन आ जाएगा माइनस लैम्डा इंटू 7 into 1 is 7 minus 6 into 2 is 12 plus 3 into 7 into 3 is 21 minus 3 into 2 is 6 and this is equal to 0। then हमारे पास आ जाएगा 4 into 3 minus 18 is equal to minus 15 minus lambda 7 minus 12 is minus 5 plus 3 into 21 minus 6 is equal to 15 and this is equal to 0। 4 into minus 15 is minus 60 minus lambda into minus 5 is plus 5 lambda plus 3 into 15 is 45 and this is equal to 0। minus 60 plus 45 is minus 15 plus 5 lambda is equal to 0। then हमारे पास 5 lambda इक्वल आ जाएगा 15 के एंड lambda इज इक्वल टू 15 ओवर 5 एंड 15 ओवर 5 इज इक्वल टू 3। सो lambda इक्वल आ चुका है 3 के। दिस मीन्स A will be singular if lambda is equal to 3। So this is our final and required result। अब हम कंसीडर करते हैं मैट्रिक्स B को और उसमें से फिर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये है हमारे पास मैट्रिक्स B। अब हमने फाइंड करना है लैम्डा को और हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि मैट्रिक्स A and B आर सिंगुलर। दिस मीन्स दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 0। इफ B is singular, then determinant of B is equal to 0। तो अब हम मैट्रिक्स B पे डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 1 2 0 8 2 5 1 3 2 0 1 2 lambda minus 1 3 is equal to 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक 4/4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम एक्सपेंशन करेंगे तो वो एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट्स की एंड देन एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रो 3 में से रो 2 को माइनस करेंगे एंड रो 4 में से माइनस करेंगे 3 इंटू रो 2। तो हमारे पास आ जाएगा रो 1 एज इट इज आ जाएगी 5 1 2 0 और रो 2 भी एज इट इज आ जाएगी 8 2 5
1, रो 3 में से रो 2 को माइनस करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 3 माइनस 8, देन आ जाएगा 2 माइनस 2, देन आ जाएगा 0 माइनस 5, 1 माइनस 1। उसके बाद रो 4 में से 3 इंटू रो 2 को माइनस कर देंगे और वी कैन से R4 माइनस 3R2, देन हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 24 लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 माइनस 15 3 माइनस 3 और ये इक्वल है 0 के। और यहाँ पे हमने रो 3 में से रो 2 को माइनस किया है एंड रो 4 में से 3R2 को माइनस किया है। अब हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 1 2 0 8 2 5 1 माइनस 5 0 माइनस 5 0 माइनस 22 lambda minus 6 minus 16 0 and this is equal to 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो कॉलम 4 है उसमें फर्स्ट एंट्री क्या है 0, थर्ड एंट्री भी 0 है और फोर्थ एंट्री भी 0 है। तो यहाँ पे अब हम एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम कॉलम 4, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C4। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास माइनस 0 इंटू इट्स कोफैक्टर जो कि है डिटर्मिनेंट ऑफ 8 2 5 माइनस 5 0 माइनस 5 माइनस 22 लैम्डा माइनस 6 माइनस 16, देन आ जाएगा प्लस 1 इंटू determinant of 5 1 2 minus 5 0 minus 5 minus 22 lambda minus 6 minus 16, then आ जाएगा minus 0 into determinant of 5 1 2 8 2 5 minus 22 lambda minus 6 minus 16, then आ जाएगा प्लस 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 1 2 8 2 5 minus 5 0 minus 5 and this is equal to 0। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कोई भी टर्म जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वापस क्या आ जाता है 0, ये और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 0। तो हमारे पास बचेगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 1 2 माइनस 5 0 माइनस 5 माइनस 22 लैम्डा माइनस 6 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम R1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। तो सबसे पहले आ जाएगा 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 माइनस 16, देन आ जाएगा माइनस 1 इंटू determinant of minus 5 minus 5 minus 22 minus 16 plus 2 into determinant of minus 5 0 minus 22 lambda minus 6 and this is equal to 0। then हमारे पास आ जाएगा 5 into 0 into minus 16 is 0, then आ जाएगा minus 5 into lambda minus 6 is minus 5 lambda plus 30, then आ जाएगा minus 1 into minus 5 into minus 16 is 80 minus 5 into minus 22 is
110, देन आ जाएगा +2 इंटू -5 इंटू लैम्डा -6 इज -5 लैम्डा प्लस 30, देन आ जाएगा -0 इंटू -22 इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 5 लैम्डा -30 माइनस 80 minus 110 is -30 plus 2 into -5 lambda plus 30 and this is equal to 0. 5 into 5 lambda is 25 lambda minus 5 into 30 is 150, minus into minus is plus और साथ आ जाएगा 30. 2 into -5 lambda is -10 lambda. 2 into 30 is 60 and this is equal to 0. 25 lambda minus 10 lambda is 15 lambda. Minus 150 plus 30 is minus 120 and minus 120 plus 60 is minus 60 and this is equal to 0. Then हमारे पास 15 lambda equal आ जाएगा 60 के and lambda is equal to 60 over 15 and 60 over 15 is equal to 4. तो यहाँ पे हमारे पास lambda इक्वल आ चुका है 4 के। तो यहाँ पे लिखते हैं hence B is singular if lambda is equal to 4. So this is our final and required result और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।